गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इसकी पूजन विधि क्या है। भारत को त्योहारों के देश के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार उन्हीं त्योहारों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है? क्या है इसके पीछे की कहानी? गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और इस त्योहार को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं गणेश जी के जन्म की रोचक कथा। एक बार माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने ही शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें जान डालकर एक बालक का रूप दे दिया और उस नन्हे बालक से कहा कि हे बालक, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के तुम अंदर किसी को मत आने देना। इतना कहकर माँ पार्वती स्नान करने चली गई और बालक पहरेदारी करने लगा। तभी वहां शिव जी आए और अंदर जाने लगे। तभी उस बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने उस बालक को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बालक नहीं माना और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करता रहा, जिसके चलते भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उस बालक की गर्दन पर प्रहार कर दिया। जब इस बात का पता माता पार्वती को चला तो वो बहुत क्रोधित हो गई और भगवान शिव से कहा कि उन्होंने मेरे पुत्र का गला काट दिया है, अब आप मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। ये सुनकर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाए और जिस बच्चे की माँ अपने पीठ की तरफ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। ऐसे में उनके सेवक जाते हैं और उनको सबसे पहले हाथी का एक बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आता है और उसके धड़ को शिव जी के हाथों में सौंप देता है। इसके बाद शिव जी उस हाथी के सिर को उस बालक के धड़ से जोड़ देते हैं और उसे दोबारा जीवित कर देते हैं और उसका नाम गणपति रखते हैं। और सभी देवता उन्हें ये वरदान देते हैं कि सभी देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी और बिना उनकी पूजा के कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। तभी से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाने लगा है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति अपने घर लोग लाते हैं और 10 दिन पूजा करते हैं। इसके बाद 11वें दिन धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। जब तक मूर्ति स्थापित रहती है तब तक गणेश जी को स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और धार्मिक मंत्र का उच्चारण करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं, गणपति बप्पा उनके सारे विघ्न हर लेते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार 31 अगस्त को है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी की पूजा कैसे और किस तरह से की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन नहाकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल कपड़े भगवान गणेश को अधिक प्रिय हैं। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। वहीं बाद में पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक करें। पंचामृत में सबसे पहले दूध, फिर दही, घी से और शहद और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक करें। इसके बाद गणेश जी पर रोली, कलावा चढ़ाएं और साथ ही सिंदूर चढ़ाएं और रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाएं। फिर फल, पीला कनेर और दूब चढ़ाएं। इसके बाद उनकी सबसे प्रिय मिठाई मोदक का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद गणेश जी की आरती करें। इसके बाद गणेश जी के 12 नामों को और उनके मंत्रों का उच्चारण करें। अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इसके कुछ नियम का भी पालन करना पड़ेगा। जैसे गणेश चतुर्थी की पूजा में भूल कर भी प्याज, लहसुन, शराब और मांस का सेवन ना करें। इस पवित्र दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन में अच्छे विचार लाएं। गणेश चतुर्थी में किसी भी पशु या पक्षी को ना मारें और ना ही उन्हें सताएं। वहीं इसके साथ ही आपको इस दिन भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन ना करें। अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो आपको भूल कर भी इस दिन अपने घर में कलेश नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरे का सेवन ना करें। इस साल आप भी गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी को स्थापित करें। निश्चित ही भगवान आपके घर के सारे दुख और समस्याएं अपने साथ ले जाएंगे। और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।